Good morning everybody. Welcome to Priyadarshini High School. Class 9th. Subject तेलुगु. Date today date. आप लोगों को अब तक आप लोगों को ग्रामर दिए मैं 2 लेटर 3 लेटर वर्ड्स ఒత్తు పదాలు सब आप लोगों को मैं समझाया. अभी लेसन स्टार्ट. सेकंड लेसन. फर्स्ट लेसन में पोएम बताते हैं ना, एक पोएम. अब सेकंड लेसन में उड़ता भक्ति. देखो बेटा, उड़ता भक्ति बोले तो स्क्वेरल का आत्मविश्वास. स्क्वेरल का आत्मविश्वास. भक्ति बोले तो भगवान के ऊपर उसका भक्ति थी. देखो यहाँ पिक्चर आपको दिखाई दे रहा बेटा. ये पिक्चर गौर से देखो. ये पिक्चर में हर एक बच्चा कुछ ना कुछ काम कर रहे, कुछ ना कुछ काम कर रहे. संकल्पम को मिंचिना संपदा लेदु बोले तो अगर तुम्हारा मन में कुछ काम करने का इच्छा अगर रहा तो वो कितने भी मुश्किल कठिन काम को भी आप लोग कर सकते. तो इसमें आपका मन में रहना है ये काम करना बोल के. ऐसा कुछ मन में अगर रहा तो हम कुछ ना कुछ कितने भी मुश्किल काम भी आसान हो जाता है. ऐसा एक छोटा स्टोरी है उड़ता भक्ति. देखो ये पिक्चर में आपको कौन कौन दिखाई दे रहा. बच्चे, एक लड़की है, 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं. एक जने का खेती बाड़ी में पूरा ग्राउंड को साफ कर रहे हैं. एक झाड़ लगा रहे, एक को खोद रहे, एक जने मट्टी डाल रहे हैं. सब ना कुछ काम कर रहे. वार एम చేస్తున్నారు बोलते उन लोग क्या क्या कर रहे. एक जने पानी डाल रहे, एक जने खोद रहे, एक जने मट्टी डाल रहे, एक जने निकाल रहे, एक दिन रख छोटा कर रहे. వారు చేసే పనుల వల్ల ఎవరికి మేలు జరుగుతుంది. ऐसा उन लोग करने से किसको काम लाभ है बेटा? हम लोगों की लाभ मिलता है. अगर हम घर का सामने, घर के बाजू का खेलने का मैदान सब अगर नीट रहा तो कभी भी आप जाके खेल सकते. आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी खेल सकते. वैसा अपना बोल के कौन सा भी काम भी कर सकते हम लोग. మీరు ఎవరికి ఎప్పుడు ఏ సందర్భంలో సహాయం आप कभी भी किसको भी हेल्प करे क्या? करे होंगे ना. बड़ा बड़ा हेल्प नहीं करे तो छोटा छोटा तो हेल्प करते हैं ना. बुक नहीं है तो बुक देते, पेंसिल देते, कभी टिफ़िन शेयर करते. ऐसा कुछ ना कुछ आप लोगों का हेल्पिंग नेचर रहता. तो हर एक इंसान को हेल्पिंग नेचर रहना कंपलसरी, आत्मविश्वास भी रहना कंपलसरी है. आपको ये समझ में आया ना. नेक्स्ट अब लेसन स्टार्ट है. देखो बेटा, अभी ये आप लोग ये पिक्चर देख रहे हैं. ये पिक्चर में बड़ा समुंदर है. वो समुंदर जैसा है, बहुत बड़ा बोले तो समुंदर के बाजू का आप लोग ठहरे तो बहुत अच्छा दिखता. क्यों बोले तो वो वेव्स जो आते रहते, आप लोग एंजॉय करते रहते. हाँ, वो वेव्स को देखे तो बहुत खुशी होता, मन प्रसन्न होता. वैसा कुछ समुंदर के बारे में हम लोगों को सबको मालूम है. कभी हम लोग समुंदर के पास नहीं गया, थोड़े जने गया, थोड़े जने नहीं गया. तो जो भी गया एंजॉय करे, जो भी नहीं गया देख के हम लोग एंजॉय करना है, उसके बारे में समझना है. देखो ये एक पिक्चर दिखाई दे रहा आप लोगों. समुंदर में पूरा वानरुलू बोले तो क्या है पहले तो वानरुलू बोले तो मंकीस. ये है देखो राम का एक स्टोरी है. राम का एक स्टोरी है. राम लक्ष्मण सीता का स्टोरी है. ये सीता को रावण लेके जाके एक लंका में रख देते. क्यों? राम सीता लक्ष्मण जब जंगल में जाते थे, डैडी उसका पिता का आज्ञा से वचन के लिए जंगल में जाते ना, वो जंगल में रहने से एक रावणासुरुడు क्या करते, सीता को अपहरण करके लेके जाके एक लंका में रखते. वो लंका से सीता को लाना बोले तो बहुत मुश्किल है. जब ये वानरुడు बोले तो क्या है, मंकी. आपको मालूम है ना, मंकी बोले तो बंदर है. वानरुలు राम का भक्त थे. वानरुలు कौन थे बेटा? राम का भक्त थे. हमेशा वो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलते रहते. तो भी वानरुలు क्या करे थे, सीता को लाने के लिए एक उपाय सोचा था. क्या उपाय सोचा था? कैसे तो भी राम को हम लोग आत्मविश्वास से उसको सीता को अपना राजमहल को लाना है बोल के, ऐसा लंका से रावणासुर से बचाना है बोल के उन लोग सोचते रहते. तो कैसे भी सोचे थे तो इतना बड़ा समुंदर में से सीता को नहीं लेकर आ सकते. तो लंका से सीता को नहीं लेकर आ सकते. तो जब वो इन लोग क्या करे थे, एक उपाय सोचे थे. क्या उपाय सोचे थे? एक ये समुंदर में एक वारधी बोले तो क्या है, एक ब्रिज बनाना बोल के मन में एक विचार आया. तो ब्रिज बनाना समुंदर में आसान है बेटा? आप लोग थिंक करो, कोई भी सोचो.
सोचो कभी भी एक घड़े के पानी में एक पत्थर डाल के देखो, पत्थर नीचे चले जाता। एक टब में पानी लेके टब में पत्थर डालो, पत्थर नीचे चले जाता। तो आसानी बात है बेटा, ये है मन का विश्वास है, भगवान के ऊपर आपका प्यार प्रेम है। तो भगवान के ऊपर आप अगर भगवान को इतना मानते ना, अगर हमारा एक काम मुश्किल कभी नहीं होता। तो वही आत्मविश्वास से उन लोग क्या करें, समुंदर के ऊपर एक ब्रिज बनाना बोल के सोचे थे। क्या सोचे थे? ब्रिज बनाना बोल के सोचे थे। ये ब्रिज बनाने के सोचने के बाद क्या करे थे उन लोग, एक एक पत्थर बोले तो बड़ा 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 पहाड़ लोग, छोटे छोटा झाड़, बड़ा बड़ा क्या बोलते ट्रीज, बड़ा बड़ा पेड़, सबको ऐसा उखाड़ के लेके जाके एक वानरी बनाने के लिए सोच रहे थे। जब भी कितने भी पत्थर डालो नीचे चले जा रहा, कितने भी पत्थर डालो नीचे चले जा रहा, वो ऊपर आ रहा ही नहीं। तो कैसा करना बोल के उसमें क्या है, एक नलुडो बोल के रहता, उन्होंने हर एक काम में आदमी प्रसन्न बोले तो सब काम उसको कर सकता है। तो उन्होंने क्या करें, उसमें से वानरों क्या करें, नहीं ऐसा नहीं होता बोल के एक पत्थर में जय श्री राम बोल के लिखा था। जय श्री राम बोल के लिख के पानी में डाला था। जब वो पानी में डाले के पत्थर नीचे नहीं गया, पानी के ऊपर ऐसा बहते हुए ठहरा था। तो जब पूरा पत्थरों में एक एक नाम जय श्री राम देखो इसमें छोटा बड़ा कोई भी नहीं है, पूरा वानरों मिलके कितना बड़ा ब्रिज बनाया। देखो आप लोगों को समझ में आ रहा, जो भी उसके हाथ, छोटे लोग छोटा छोटा पत्थर लेके आ रहे, बड़े लोग बड़ा बड़ा पत्थर ले, बलवान लोग और पहाड़ों को लेकर आ रहे, वैसा एक ब्रिज बनाने का कोशिश कर रहे। आपको समझ में आ रहा? देखो बेटा, यहाँ मैं समझा रहे आपको, समुद्र पे वारधि ఎందుకు కడుతున్నారు, ये समुद्र के ऊपर क्यों वारधि बना रहे थे? तो लंका से सीता को लाने के लिए, राम को हेल्प करने के लिए। ఎంత బరువైన వానరులు సులభంగా ఎత్తుకు రావడానికి కారణం, इतना बड़ा बड़ा पहाड़ लेकर आने का उसका ताकत कहाँ से आ रहा? विश्वास, आत्मविश्वास, भगवान के ऊपर आत्मविश्वास रखे उन लोग बड़ा बड़ा जय श्री राम बोल के बड़ा बड़ा पत्थर लेकर आने का कोशिश करे। नलुनी యొక్క గొప్పతనం है, नलुడు उसका क्या है గొప్పతనం बोले तो उनके क्या क्या कर सकते हैं, उन्होंने हर एक विद्या मालूम है, सो नलुडो है। इसीलिए वो नलुडो जो है ना, उसको ब्रिज बनाने का जो वे जो रहता ना, वो कैसा बनाने का रास्ता समझा रहे थे। वो रास्ते से क्रमशः एक वे के जैसा, एक ब्रिज का जैसा बनाने का उन लोगों को, वानरुलों को हेल्प कर रहे थे। ఊహల్లో కూర్చుంటే ఏ పని సాధ్యం కాదు అనే వాక్యాన్ని బట్టి మీరేమర్థం? देखो आप लोग बैठ के बहुत मन में बहुत सोचते रहते, मैं ऐसा बनना है, मैं ऐसा करना है, मैं कुछ ना कुछ कर सकते हैं, मैं मगर मेरे को नहीं हो रहा बोल के हम लोग बैठ के ही ये सब सोचते, मगर कभी जाके वो काम करने का कोशिश ही नहीं करे। अगर काम करने का कोशिश ही नहीं करे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे बेटा? कुछ ना कुछ काम करने का कोशिश करना है ना। तो ये लेसन में ही आप लोगों को समझा रहे, लेसन बाद में पैसेज का जैसा दे के आपको क्वेश्चंस आंसर्स देते में आप लेसन एक्सप्लेन कर रहे, ये एक्चुअली लेसन क्या है समझ में आ रहा बेटा? तो ईच एंड एवरीथिंग ये जो है ना पूरा स्टोरी का जैसा आपको बोल रहे हैं। लेसन में रीड नहीं कर रहे, लेसन रीड करके एक एक पैसेज दे के पैसेज में से आपको क्वेश्चंस देते हैं, पैसेज पढ़ के आप लोग लेसन समझ के क्वेश्चन का आंसर करना है। आपको समझ में आ रहा ना? देखो यहाँ आप लोग अल्पू सलुपू लेकुंडा पूरे जने कितना अच्छा काम कर रहे थे। तो ये पूरा जो काम कर रहे ना, ये काम करते जब क्या कर रहे थे उन लोग, एक स्क्वायरल देख रहे थे। क्या देख रहे थे? ये वानर लोग कैसा मेहनत कर रहे, कैसा पहाड़ों को लेकर आ रहे, कैसा ब्रिज बना रहे बोल के बहुत सोच रहे। ముందున్న లక్ష్యం చాలా పెద్దది, ధర్మాన్ని నిలబెట్టడం కంకణం కట్టుకున్న శ్రీరాముని పని ఇది। वो जो हम लोग लक्ष्य जो बनाने का कोशिश कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा है। ये लक्ष्य को कंप्लीट करना, पूरा करना बोले तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो ये मेहनत करना पड़े तो हम लोग आत्मविश्वास से बहुत काम करना है बोल के मन में सोच लेते, मन में सोच लेके सब जने आगे बढ़ते हैं।
తోడుగా నిలవాలి, నేను చెయ్యదగినంత చేయాల్సింది, ఒక మంచి పనికి అందరూ సహకరించింది। एक अच्छा काम के लिए सब जने मिलके काम करना बहुत खुशी की बात है बेटा। वो अच्छा काम के लिए कितने भी मेहनत करे तो भी अच्छा है। क्यों बोले तो आज जो अच्छा काम करते हैं आपको जो भी ज़िंदगी भर जो भी रहता है ना, सब जने आपका नाम रोशन हो जाता। ये आदमी ऐसा काम करा इसलिए आज हम लोग ऐसा है। ये एक आदमी ये रोड को अच्छा बनाया इसलिए हम ये रोड पर अच्छा चल रख रहे हैं। एक बड़ा गड़ा है, ये एक आदमी एक गड़ा को पूरा कंप्लीट करके सबको बचाने का कोशिश करे। वैसा हर एक इंसान में एक एक टैलेंट रहता बेटा। हर एक इंसान कुछ ना कुछ लोगों को अच्छा करने का ये सोचना है। तो ये वानरुలు अपने मन से अपना इच्छा से एक राम भक्त है, विश्वास से उन लोग राम को एक ब्रिज बनाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या लेकर आ रहे बेटा? तो समुद्र के ऊपर क्या क्या कर रहे थे? పెద్ద పెద్ద బండలను బంతుల్లాగా పట్టుకొస్తున్నారు। बड़ा बड़ा पत्थरों को एक बॉल का जैसा लेकर आके उसमें डाल रहे। చిన్న చిన్న కొండలను వేగంగా ఎత్తుకొస్తున్నారు। छोटा छोटा पहाड़ों को भाग के लेकर आके उसमें डाल रहे। देखा ఎవరి శక్తి మేరకు వారు పాటు పడుతున్నారు। जिसको कितना मेहनत करना है उतना मेहनत करके उन लोगों को ब्रिज बनाने की कोशिश कर। రప్పలు తీసుకొచ్చి సముద్రంలో పడేస్తున్నారు। जल्दी जल्दी लेकर आके समुद्र में डाल रहे। నలుడు क्या कर रहे थे? एक वे में उसको सजा रहे। వాటన్నిటినీ ఒక పద్ధతిలో అమర్చిచ్చే బాధ్యత నెత్తికెత్తిన। ఓ जो पत्थरों को एक क्रम पद्धति, क्रम बोले तो एक वे का जैसा बनाने का कोशिश करे। అలుపు సొలుపు లేకుండా వీళ్ళందరూ కష్టపడుతున్న కష్టాన్ని ఒక ఉడత చూసింది। ये सब जो उन लोगों कितने कितने मेहनत कर रहे थे वो सब देख के स्क्वायरल देख रहे थे। क्या कर रहे थे? स्क्वायरल देख रहे थे। उड़ता बोले तो क्या है? स्क्वायरल। మనసు ఉప్పొంగిపోయింది, దానికి ఎన్నో ఆలోచన। उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ, उसके मन में बहुत విచారణ भी आया। ముందున్న లక్ష్యం చాలా పెద్ద, ధర్మాన్ని నిలబెట్టడం కంకణం కట్టుకున్న శ్రీరాముడు। ये लक्ष्य बहुत बड़ा है मगर इन लोग श्री राम को हेल्प करने के लिए कितना कोशिश कर रहे बोल के मन में सोच ले रहे। कौन सोच रहे बेटा? उड़ता। उड़ता बोले तो कौन है? వారధి। వారధి కట్టడానికి అందరూ కష్టపడుతుంటే నేను చేతులు కట్టుకొని ముడుచుకొని కూర్చోడం బాగాలేదు। ये सब जने इतना काम कर रहे तो मैं अकेले बैठ के क्या कर रहे? मैं भी कुछ ना कुछ कर सकते बोल के मन में सोच ले रहे। देखो बेटे एक स्क्वायरल, छोटा स्क्वायरल हमारा हाथ में लेने वाला स्क्वायरल को वो वारधी बनाने के लिए क्या कोशिश करते बेटा? कुछ भी नहीं कर सकते मगर उन्होंने कोशिश करने का उपाय सोच रहे कैसा मैं हेल्प कर सकते। ये वानरों के साथ मैं भी कुछ ना कुछ हेल्प करना है, ब्रिज बनाने का हेल्प करना बोल के सोच रहे थे। तो कैसा हेल्प कर रहे मैं अब समझाते उसको। तो जब वो मनस उसके मन में पूरा श्री रामुड़ के भक्ति स्मरण क्या कर रहे थे, उसके मन में पूरा जय श्री राम बोल के आत्मविश्वास से भगवान को मान लिए। किसको मान लिए? श्री राम को मान लिया। समुद्रम की వెళ్ళి మునిగింది, తన శరీరం అంతా బాగా తడిసిపోయింది। क्या कर रहे थे? जल्दी जल्दी बोल के जय श्री राम जा बोल के एक समुद्र में जाके पानी में डूब गया। डूब जाके వెంటనే బయటకు వచ్చింది। जल्दी समुद्र से बाहर आया। इसको अटू इटू पोलन एक रेती रहता ना बेटा, रेती में जाके पूरा उसके शरीर उधर से इधर पलट पलट के गया। इसके बाद ఆ శరీరానికి అంటుకున్న ఇసుకను పరుగు పరుగున నలుడు కడుతున్న వారధిపై जल्दी जल्दी वो नलुडू ब्रिज बना रहे ना वानरुలు, वो ब्रिज के पास जाके उसका शरीर का जो लगा हुआ रेती रहता ना बेटा वो झटक रहे। फिर किधर जा रहे? फिर समुद्र में जा रहे, फिर रेती में जा रहे, पूरा रेती ले लेके जाके वो ब्रिज के ऊपर झटक रहे। ऐसा पूरा ब्रिज बनाया, एक दिन पूरा ऐसा काम कर रहे। इतने बार पानी में डूबने से कोई भी आदमी या इंसान या जानवर रह सकता है। थोड़ी देर हम लोग बारिश में भीगे तो ही हमारे को सर्दी होता, हमारे को क्या बोलते बेटा शिवरिंग आ जाता। घर को आके गरम गरम पूरी गरम गरम भजिया खा लेते, वो सब करते। मगर ये जो स्क्वायरल जो है अपना आत्मविश्वास से बहुत श्री राम का हेल्प करने का कोशिश करे। వారధిపై వచ్చి తన ఇసుకను తెచ్చి వారధిపై దిరేల్చింది। ऐसा पानी में समुद्र में जा रहा, रेती में जा रहा, वो रेती लेके जाके ब्रिज के ऊपर चटक रहा। ऐसा सुबह से शाम तक ऐसे काम करते रहे। మళ్ళీ సముద్ర పరుగుపెట్టి ప్రయత్నాన్ని సాగుతూనే ఉంది। ప్రయత్నము बोले तो ऐसा
उन्होंने ट्राई करते जा रहे। वो पहाड़ के जो ब्रिज है ना, मिडिल में पूरा रेती डाल के पूरा भर दिए तो ब्रिज और मजबूत हो जाता। देखो, ఉడత ఉత్సాహాన్ని గమనించాడు శ్రీరాముడు. ఆశ్చర్యము ఆనందము అతని మనసును విక్కిరి బిక్కిరి చేశాయి. कैसा श्रीराम, देखो बेटा ये पिक्चर देख रहे हैं आप लोग। वानरुడు है, श्रीराम है, लक्ष्मण है, स्क्वेरल है हाथ में। ये पिक्चर अच्छा ऑब्जर्व करो बेटा। ये पहाड़ के बाहर, ये समुद्र के बाहर एक झाड़ के नीचे श्रीराम बैठा है। वो श्रीराम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये इतना छोटा बुढ़ता है, उड़ता को बुढ़ता भी बोलते हैं, बुढ़ता है। ये इसका आत्मविश्वास देखो, ये आत्मविश्वास पे इतना काम कर रहे बोल के बहुत आश्चर्य हो जाके बोलते हैं, देखो वो उड़ता को देखो। हर एक लेसन है। अगर मन में एक काम करने का, अगर मन का दूसरों को हेल्प करने का विश्वास रहा तो कोई भी काम हम लोग को आसान हो जाता बोल के उसके मन में बहुत सोचते रहते। सोच के वो स्क्वेरल को देखो अब बोल के स्क्वेरल को बहुत ध्यान से देखते रहते। उन्होंने कैसा समुंदर में जा रहा, कैसा रेती निकाल रहा, रेती में डाल जा रहा, रेती से जाके वही कैसा उसके पहाड़ों पे झटक रहा बोल के बहुत देर से देखते आश्चर्य हो जाता। कौन आश्चर्य हो जाता बेटा? श्रीराम आश्चर्य हो जाता। तो कितना ऑब्जर्व करते रहते, बहुत देर उसको देखते रहते उनको। तो వారధి నిర్మాణంలో తాను పాల్గొనాలని ఉడత ఎందుకు భావించింది? వారధి निर्माण में उड़ता क्यों पार्टिसिपेट करना बोल के सोचे थे बेटा? वारधि निर्माण में क्यों बोले तो ये जो वारधि बहुत धर्म निलबेटने, धर्म के हिसाब से उन्होंने एक श्रीरामुड को हेल्प करना था। वो एक परम पवित्रమైన काम है। वो अच्छा भगवान के लिए मैं एक काम करने का पवित्र काम है बोल के मन में सोच ले। इसीलिए वारधि कట్టడానికి उन्होंने वारधि में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत कोशिश करना बोल के उसमें मन में इच्छा आया। ये जो काम करना है तो मन का विश्वास रहना है, भक्ति रहना है। जो भी विश्वास रहता ना वो काम हमारे को आसान होता है। नहीं अम्मा ये इतना वज़न है मैं नहीं उठा सकते बोल के सोचते हम लोग, मगर उठा सकते। दूसरों का हेल्प लेके भी हम लोग उठा सकते। अगर देखो बेटा ये रोड से वो रोड को जाना, वो रोड से ये रोड को जाना बोले तो रोड क्रॉस करना पड़ता। तो वो गाड़ी आ रहा, ये गाड़ी करना बोल के हम लोग नहीं सोचते ना बेटा। कैसे तो भी कोशिश करके किसका भी हेल्प ले लेके हम लोग रोड क्रॉस करके इधर साइड आते। क्यों बोले तो आना ज़रूरी है। समझ में आ रहा? ऐसा एक काम में अगर एक आदमी नहीं कर सके तो अगर दूसरों का हेल्प भी हम लोग लेके वो काम कंप्लीट कर सकते हैं। ये लेसन है आप लोगों एक स्क्वेरल का, एक भक्ति विश्वास का। ये श्रीरामुడు जब जंगल में गया, फॉरेस्ट में गया तो एक लंका में श्रीराम, रामुడు, लक्ष्मणुడు, सीता एक हट डाल के जंगल में रहता था। इसीलिए जब उन लोग फल खा के अपना दिन गुजारते थे वो टाइम में एक रावणुడు आके उस सीता को लंका को लेके जाने से, सीता को लाने के लिए ये वारधि बनाने का कोशिश कर रहे थे। तो ये वारधि बनाने की कोशिश कर रहे मतलब ये लंका को सीता लाने को बोले तो अच्छा काम है ना बेटा, ये राम का काम है ना। तो भगवान हमारा को इतना हेल्प करे तो हम भगवान को भी हम हेल्प कर सकते ना। जितना हो सके उतना हेल्प करना चाहिए। तो ये अच्छा काम है बोल के सब जने आगे बढ़ के वानरुल के साथ एक उड़ता स्क्वेरल भी उसका काम करने, उसका हेल्प करने का कोशिश कर रहे थे। जो उन्होंने कैसा कोशिश कर रहे थे बेटा? कैसा कोशिश कर रहे थे? उन्होंने पहले समुंदर में गया, पानी में डूबा, पानी से बाहर आया, पूरा रेती में गया, रेती में पूरा रेती उसका शरीर को, बदन को लगे जैसा करके फिर जल्दी जाके वो क्या बोलते बेटा, वो ब्रिज के ऊपर पत्थरों के ऊपर झटकते रहते। तो उड़ता कभी भी सोचे थे मैं इतना छोटा है, इतना बड़ा काम कर सकते बोल के कभी सोचे थे बेटा? नहीं सोचे थे। क्यों बोले तो उसका मन में हेल्प करने का इच्छा है। इसीलिए भक्ति भी है, विश्वास भी है, उन्होंने कर सकते बोल के उसका एक आत्मविश्वास भी थे। इसीलिए उन्होंने श्री राम को हेल्प करे थे, हेल्प करने का कोशिश भी करे थे, हेल्प भी करे थे।
तो ये 3 जने बैठ के वो उड़ता जो स्क्वेरिल जो काम कर रहे था वो पूरा देख के आश्चर्य हो गया। किसको हो गया? श्री राम को। इतने में एक नेक्स्ट శ్రీరామ్ ఉడతాకు देख के संकल्प सिद्धि मिंचिन शक्ति లేదు। अगर मन में काम करने की इच्छा रहा तो वो शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है बोल के सोचे। వారధి నిర్మాణంలో తన వంతు సాయం అందిస్తున్న ఉడతను చూసి చాలా ముచ్చటేసింది అన్నాడు। वारधि निर्माण में वो स्क्वेरिल जो काम कर रहे सो देख के मेरे को बहुत खुशी हुआ बोल के बोलते थे। इसमें इतने में एक సుగ్రీవుడుకు పిలిచాడు। శ్రీరాముడు సుగ్రీవుడుకు పిలిచాడు। సుగ్రీవుడు एक వానర సైన్యుడితే उसको बुलाया। ఉడతను తీసుకున్నాడు। ఉడతను తీసుకురమ్మన్నాడు। जाके वो स्क्वेरिल को लेकर आओ बोल के बोले थे। उड़तन తీసుకొచ్చి శ్రీరాముడికి ఇచ్చాడు। जल्दी जल्दी जाके उस स्क्वेरिल को हाथ में ले लेके जाके श्रीराम के हाथ में दिए थे। दानी ఎంతో మెచ్చుకున్నాడు। श्रीराम हाथ में देके उस स्क्वेरिल को देख के बहुत खुशी हुआ। बहुत अच्छा काम करे तुम, आप कितने छोटे हैं इतना बड़ा काम करे बोल के बहुत उसको बोल रहे थे। उसको ले लेके ఎంతో అనురాగంతో ఎడమ చేతితో తీసుకున్నాడు। लेफ्ट हैंड से बहुत खुशी से उसके हाथ में लेफ्ट हैंड में लिए తీసుకున్నాడు। తన చేతి కుడి చేతితో ఉడత వీపు పైన ఆప్యాయంగా దువ్వాడు। तो स्क्वेरिल के जो पीछे रहता है ना बेटा, उसके सर से उधर पीठ क्या बोलते हैं बेटा, पीछे एड्ज में सर के बाद इधर रहता ना, उसके ऊपर अपना राइट हैंड से ऐसा हाथ से 3 लाइन डाले थे। 3 लाइन डाल के ये आपको मेरे दिए सो गिफ्ट है बोल के दुव्वाడు बोलता ऐसा हाथ से ऐसा 3 लाइन डाले थे। శ్రీరాముని వేలు గుర్తులు 3 ఉడత వీపుపై పడ్డాయి। श्रीराम का जो हाथ का जो लाइन्स 3 फिंगर्स का लाइन्स उड़ता स्क्वेरिल के पीठ पर अच्छा लाइन्स ऐसा आगे। कभी भी स्क्वेरिल को देखे बेटा, स्क्वेरिल को पूरा 3 लाइन्स देता वो శ్రీరాముడు स्क्वेरिल को दिए सो गिफ्ट गुर्तु बोले तो हमेशा शाश्वतमु। एक स्क्वेरिल को देने से दुनिया में कितने भी स्क्वेरिल से ये सबको एक गिफ्ट है। देखे एक जने अच्छा काम करने से सबको अच्छा नाम आया। देखो घर में एक इंसान अच्छा काम करे तो भी सब घर का सदस्य को भी अच्छा नाम आता। तो कभी भी भूल के भी हम लोग कभी गलती नहीं करना। जितना हम हो सके उतना हम लोग अच्छा काम करने का कोशिश करना। देखिए बेटा, आप उस स्क्वेरिल का लेसन समझ में आया। ये स्क्वेरिल क्या क्या करे थे, इसके बाद श्रीरामुడు उसको क्या टाइटल दिए थे, क्या गिफ्ट दिए थे, ऐसा हमेशा सबको मालूम होना बोल के उसके पीठ पर 3 लाइन्स बोलो शाश्वतम बोले तो हमेशा के लिए एक अच्छा गुर्तुलु बोले तो गुर्तु बोले तो क्या है हमेशा याद रहना बोल के ऐसा गिफ्ट दिए थे। మంచిని అభినందించడం మనుషులకి లక్షణం। అచ్చే మానना हमारा मन का विश्वास है। उड़ता सहायम చిన్నదే కావచ్చు కానీ అందరితో प्रेरणा। उड़ता जो स्क्वेरिल से काम करे ना वो बहुत छोटा है, मगर उतने बड़ों के साथ उन्होंने एक मन में इच्छा रह के एक काम करे ना वो बहुत बड़ी बात है। అదే జీవితం అంటే। అందుకే ఉడతా భక్తి అన్న జాతీయ భాషలో నీటికి వెలుగుతూనే ఉంది। वही है लाइफ बोले तो हर एक लाइफ में अच्छा बुरा आते रहते। अच्छा है बोल के कभी खुशी नहीं रहना, बुरा है बोल के अभी दुखी भी नहीं रहना बेटा। देखो अच्छा बुरा दो भी हमारा हाथ में ही है। हम लोग जैसा सोचे वैसा चल सकते, इसीलिए हम हमेशा अच्छा ही सोचना है, अच्छा सोच के आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना मतलब थोड़ा मेहनत करना है, पढ़ाई में, काम में, घर का सदस्य में, घर में काम करने में, मम्मी को हेल्प करने में, डैडी को हेल्प करने में हम लोग हमेशा आगे रहना चाहिए। देखे ना बेटा, उड़ता स्क्वेरिल कितना छोटा है फिर भी कितना बड़ा काम करे, उसका नाम कितना रोशन हुआ। अब भी आगे बढ़ के कुछ ना कुछ अच्छा काम करने का कोशिश करो बेटा। ये लेसन समझ में आया, समझना है। देखो ये एक पैसेज को क्वेश्चंस देते रहते मैं वो पैसेज पढ़ने का कोशिश करना। इसके बाद क्वेश्चंस भी लिखना, फिलिंग द ब्लैंक्स भी लिखना। आज मैं खाली लेसन एक्सप्लेन करें, सब जने लेसन सुनो। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चंस एंड पैसेज एंड क्वेश्चंस देते रहते। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको ये लेसन समझ आया? समझने की कोशिश करो बेटा। सब जने रीडर लेके लेसन पढ़ने का कोशिश करो।